हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10th का मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। खाली बहुपद और पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दिए थे। अब है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है वो, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, दो चर यानी माने एक्स एंड वाई रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप जो होता है, आप लोग को पता ही होगा। a1x प्लस b1y बराबर c बराबर 0। दूसरा होता है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। यह रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। इसमें जो होता है a1 b1 या a2 b2 शून्य नहीं हो सकता, और नहीं तो अगर शून्य होगा तो रैखिक समीकरण नहीं होगा। c शून्य हो सकता है, c1 और c2 शून्य हो सकता है, लेकिन जो है a1 b1 a2 b2 जो है वह शून्य नहीं होता है। क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, देखिए। अनुपात की तुलना इसी के अनुसार दिया हुआ है। a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। यदि जो है ये a1, हम लोग इसी के आधारित क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग को क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है ये भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू है b1 बटे b2। यह होता है गणितीय निरूपण जो होता है वो अद्वितीय होता है, और स्थिति जो होता है वह संगत होता है। और ग्राफीय निरूपण पूछते तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है। 3 केस होता है। दूसरा केस, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 गणितीय निरूपण होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। स्थिति जो होता है वह संगत या आश्रित होता है। ग्राफीय निरूपण होता है संपाती रेखाएं। और यदि तीसरा कंडीशन होता है a1 a2 बराबर b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2 है, कोई हल नहीं होगा। ये भी जानेंगे क्या चीज़ होता है आगे। इसका जो गणितीय निरूपण होता है कोई हल नहीं, स्थिति जो होता है असंगत, और ग्राफीय निरूपण जो होता है वह समांतर रेखाएं होती हैं। आप लोग को पता होगा कि बीजगणितीय में ग्राफीय विधि होता है एगो, और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में आप लोग पढ़े होंगे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। इनमें से एक क्वेश्चन आता है, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि पूछ देगा, वज्र गुणन विधि बहुत कम ही पूछता है। अब देखिए, यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म संगत है तो निरूपित रेखाएं, यहाँ देखिए रैखिक समीकरण बोला है, उसका क्या है, युग्म संगत है, तो निरूपित रेखाएं क्या होगी, समांतर, प्रतिच्छेदी या संपाती। हमेशा संपाती या हमेशा प्रतिच्छेदी होती है। तो यहाँ देखिए संगत है, यानी कि यह संगत है, दो जगह संगत है। स्थिति जो है संगत दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए पूछा है निरूपित रेखाएं, तो प्रतिच्छेदी या संपाती होगा, क्योंकि संगत में कौन है, प्रतिच्छेदी। संगत में दो है, प्रतिच्छेदी ग्राफीय निरूपण जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं या संपाती रेखाएं दोनों होगा। यहाँ भी दोनों दिया हुआ है, दो नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, यदि रैखिक समीकरण को एक युग्म असंगत है तो निरूपित रेखाएं। रैखिक समीकरण है, यह रैखिक समीकरण का हल दिया हुआ है। रैखिक समीकरण में क्या है, असंगत है, असंगत है, देख सकते स्थिति जो है असंगत है, तो ग्राफीय निरूपण जो होगा वो असमांतर रेखाएं होगा, वही दिया हुआ आंसर। सॉरी, यहाँ पे समीकरण युग्म बोला है, असंगत है, रेखाएं तो समांतर रेखाएं होगा, लेकिन जो यहाँ पे पूछा है गणितीय निरूपण, गणितीय निरूपण पूछा है, तो यानी कि कोई हल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट आंसर। अगर यहाँ पे पूछता समांतर रेखाएं, आलेख समांतर रेखाएं, तो ग्राफीय निरूपण, तो ग्राफीय निरूपण में समांतर रेखाएं होता, इसमें ऑटो नहीं पूछा है।
अगला है कि दो रैखिक समीकरण को आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं तब रैखिक समीकरण युग्म है। यानी कि जो है आलेख जो है रैखिक समीकरण का प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं यहाँ पे है, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं। तो इसका जो है गणितीय निरूपण जो है वो अद्वितीय हल होगा। यानी किसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह अद्वितीय हल होगा। बी 2 नंबर्स का राइट आंसर यह अद्वितीय हल होगा। आप समझे होंगे, इस प्रकार आप उसमें देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे। दो रैखिक समीकरण के आलेख संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं तो रैखिक समीकरण युग्म। तो रैखिक समीकरण युग्म जो संपाती रेखाएं क्या क्या होगा, अनेक हल होता है, अनेक हल है। चार्ट में देख लीजिएगा, आपको बता दीजिए, आप समझे होंगे शायद। यदि a1 a2 बराबर b1 b2 c1 c2 हो तो समीकरण निकाय a1 x b1 y c1 0 a2 x b2 y c2 बराबर 0 है तो क्या होगा। ये तो देखिए और चार्ट को देखिए, इसमें a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2 है तो क्या होगा, अनेक कोई हल नहीं होगा। और जो ग्राफिया होगा, ग्राफिया सॉरी स्थिति जो होगा असंगत होगा और ग्राफीय निरूपण जो होता है वो समांतर रेखाएं होता है। इसी स्थिति में आप लोग को पूछा गया है क्या है, तो इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे गणितीय निरूपण पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि a1 a2 b1 b2 c का समीकरण निकाल a2 a1 x b1 c1 के 2x c2 के क्या होगा। तो इसमें भी जो है सॉरी इसमें जो है वो आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं गणितीय निरूपण a1 इंटू b2 क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो क्या होगा आंसर, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अनेक हल है, 3 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा पहला है a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 समीकरण निकाय तो क्या होगा। तो क्या होता है, जो गणितीय निरूपण में होता है अद्वितीय हल होता है। 2 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। दो चरों के रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, तो दो चरों का रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वह ए एक्स बी वाई बराबर सी बराबर 0 ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो जरूर से याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का एक रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, यानी कि एक समीकरण बोला है तो एक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी बराबर 0। अगर दो चरों का बोल दे तो ये वाला आंसर हो जाएगा, एक चर का बोल दे तो ये वाला आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है यदि x बराबर a y बराबर b समीकरण x माइनस वाई 2 और x प्लस वाई 4 का हल है तो a और b का मान क्रमशः है। यानी कि पहला में x के जगह a को रखना है पहला समीकरण में, और दूसरा समीकरण में x प्लस a को रखना है। तो x के जगह पर हम लोग x के जगह पर a लिख देंगे, y की जगह पर b यानी कि 2। इसमें भी x के जगह a रख देंगे, y की जगह b रख देंगे। 4 यानी कि a माइनस बी बराबर 2 दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर 4 दिया है। तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस कट जाएगा, ये जोड़ करके 2a हो जाएगा और इस जोड़ करके 6 यानी कि a बराबर 3। तो a बराबर 3 आ जाएगा। फिर समीकरण 1 से यहाँ पर बैठा देंगे, a बराबर 3 फिर b बराबर 2 माइनस बी बराबर ये इधर जाके -3 हो जाएगा। तो माइनस बी बराबर -1, इधर माइनस माइनस कट जाएगा तो बी बराबर 1, यानी कि ए 3 और बी 1, यानी कि 3 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए x बराबर 0 y बराबर b का मान रखने बोला है और जो ये समीकरण दिया हुआ इसमें रखना है ये बराबर x के जगह 0 रखना है, y के जगह b रखना है। x के जगह 0 रखना है यानी कि 0 प्लस y बराबर 14, तो y बराबर 14 हो जाएगा। x बराबर 0 तो y बराबर y बराबर 14, x बराबर 0 दिया हुआ है,
x बराबर 14 और x माइनस ए यानी कि a माइनस बी, y का मान 14 आ गया 14, तो a समीकरण 2 में रखेंगे a, y के मान मतलब b का मान यानी कि सॉरी यहाँ पे जो है गलत दिया हुआ है, 0 नहीं होगा, यहाँ पर a होगा, x बराबर a, तो a b का मान यानी कि a प्लस बी बराबर 14, a माइनस बी बराबर 4, ये कट जाएगा, माइनस प्लस 2a बराबर 18, तो a बराबर 9 आ जाएगा और b बराबर 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि A9 और 5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार ही आप लोग बना के देखिएगा, ये आप लोग का होमवर्क के रूप में, इसमें से यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है कि x और y के चरों वाला व्यापक रैखिक समीकरण का रूप होता है। तो देखिए, दो चरों वाला जो होता है ax by प्लस c बराबर 0 जो होता है, ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है, ये आंसर हो जाएगा। a1 अद्वितीय होता, हमें क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 होता है, तो अद्वितीय हल होता है। अगला a1 a2 b1 b2 हो तो इसमें डैश हल होता है, तो अनेक हल होता है, इसमें जो है वो अनेक हल होता है। a1 a2 b1 b2 से नॉट इक्वल टू से हमें प्राप्त होता है, तो इसमें जो है कोई हल नहीं होता है। और अगला है रैखिक समीकरण युग्म में जिसका कोई हल नहीं होता कहलाता है, जिसका कोई हल नहीं होता वो असंगत युग्म कहलाता है। रैखिक समीकरण युग्म में जिसका हल होता है उसको हम लोग कहते हैं संगत युग्म। a1 a2 a1 b2 आप समझे होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो आपको बता दे। a1 कोई भी संख्या हो सकता है, मान लीजिए चलो 3x प्लस 4y, c कुछ भी हो सकता है, 5 ले लें 0। दूसरा 4x 5y बराबर 2 बराबर 0। x के जो आगे है उसी को a1 कहते हैं, y के जो आगे है उसको b1 कहते हैं, और प्लस के बाद जो है खाली संख्या के बाद कोई सब्जेक्ट उसको c कहते हैं। फिर दूसरा समीकरण में देखिए, x के आगे जो 4 है वह a2 कहते हैं, y के जो आगे है b2 कहते हैं, और प्लस के बाद उसको c2 कहते हैं, यानी कि यही सब हुआ। अब देखिए a1 यानी कि 3, b1 यानी कि 4 बराबर b1 यानी कि सॉरी यहाँ a2 होगा, यहाँ b2 होगा, फिर 5, तो इस इक्वल टू नहीं है, 3/4 5/4 बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, अद्वितीय हल संगत होगा। ग्राफीय निरूपण देखिए, अद्वितीय हल होगा, संगत होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं दिखाएगा, यानी कि ये अगर वो को हम ग्राफ के रूप में दिखाएंगे तो प्रतिच्छेद करते हुए दिखाई देता है, और अद्वितीय हल होता है, और स्थिति जो होता है वो संगत होता है। होप समझे होंगे। अच्छा लगा तो जोर से लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।